कल अपनी बात चली थी ना चैप्टर नंबर 5 के बारे में, तो आज उसका सेकंड डे है और चैप्टर को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं। चलो देखो, कल मैंने आपको 3 फॉर्मूले बता दिए थे। पहला फॉर्मूला कौन सा था? डी अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। देखो इसमें क्या है कि इसमें जो पावर है ना, पावर ये क्या है? कांस्टेंट है। जो पावर है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी 2, 4, 6, 7। और इसमें जो बेस है, इंडेक्स है, वो क्या है? वेरिएबल। तो इसका ध्यान रखना। आज मैं इसको कंपैरिजन बताऊंगा, इसके साथ में दूसरा फॉर्मूला भी है अपने पास, ठीक है। तो एक सेकंड फॉर्मूला जो अपना मेन था वो था डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स। याद है क्या? क्या फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स का? माइनस वन अपॉन एक्स किया, ठीक है। इसे कहते हैं पावर वाला फॉर्मूला। इसको नाम दिया था पावर वाला फॉर्मूला, यानी पावर का डिफरेंशिएशन करने के लिए काम आता है, ठीक है। और इसे जो कहते हैं उसे कहते हैं डिवाइड वाला फॉर्मूला। डिवाइड वाला फॉर्मूला, डिवाइड वाला फॉर्मूला, ठीक है। चले, चलो देखो, इसे अपनों ने नाम दिया डिवाइड वाला फॉर्मूला। एक मैंने आपको थर्ड फॉर्मूला लिखाया था डी अपॉन डी एक्स रूट ऑफ एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, और इसे नाम देंगे अपने रूट वाला फॉर्मूला। कोई भी फंक्शन रूट में होगा उसका डिफरेंशिएशन करने के लिए इसका अपने यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे मैं आपसे ये कहूं डी वाई अपॉन डी एक्स, ये भी आप नोट कर लेना कहीं पे, माइनस 1 अपॉन जो भी होता है ना उसकी स्क्वायर होती है, ठीक है। और इसको अपने कैसे लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स, रूट के अंदर कुछ भी आ जाए और 1 अपॉन में वही रूट। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। आज के जो नए क्वेश्चन है वो देख लो पहले, और नए फॉर्मूलास भी आएंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला फॉर्मूला है वो है डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट। क्या है? डी अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट। और कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। कैसे सर? जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स, कोई कह दे सर 2 का डिफरेंशिएशन करो तो कितना होएगा? 0 होएगा, है ना। जैसे कह दे सर डी अपॉन डी एक्स माइनस 1 का डिफरेंशिएशन करो तो क्या होएगा? 0 ही होएगा। कोई कह दे सर डी अपॉन में डी एक्स पाई का डिफरेंशिएशन करो, क्या होएगा? 0 होएगा। कोई कह दे सर डी अपॉन डी एक्स, वहां लिखता हूं, तो नंबरिंग आप यही देना, ठीक है। आज भी अपने क्वेश्चंस करेंगे, तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे कह दिया सर डी अपॉन डी एक्स, और कह दे अपने को ई, कह दे ई का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। देखो ई ना कांस्टेंट होता है। ई क्या होता है? एक कांस्टेंट नंबर होता है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 2.1728, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है। ई एक कांस्टेंट नंबर, जैसे पाई होता है ना वैसे ही ई होता है, और उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। इधर चलिए भाई, फॉर्मूला समझ में आ गया? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0 होता है। अच्छा, अगर कोई कह दे सर डी अपॉन में डी एक्स, ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर ए का डिफरेंशिएशन भी कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ फॉर्मूला जो है वो है सर डी अपॉन में डी एक्स ई रेज टू पावर एक्स। अभी ई रेज टू पावर एक्स, ये सिर्फ ई के लिए काम करेगा। सिर्फ ई की पावर एक्स होगी ना
तभी ये वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर कोई और नंबर आ गया उसकी पावर एक्स है तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या ये लिख लेना भाई, ये सिर्फ ई के लिए काम करेगा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई रेज टू पावर एक्स, ई की पावर जो वो का वो। ठीक है, कर लो, नोट कर लो भाई, सारे नोट कर लो। सारा ही नोट करो, स्टार्टिंग से नोट करो। फॉर्मूला नंबर 1 2 3 से रिवीजन भी होगी और साथ में अपने को वापस भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने ये 2 3 फॉर्मूले आपको कल ही करवा दिए थे, तो आप स्टार्टिंग से ही नोट कर लेना। ठीक है, फिर जब ये फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं एक साइड में आपको पूरे फॉर्मूला से, हाँ कल किए हैं मैंने, फिर भी आप नोट कर लो, फिर भी आप ये तीनों चीजें नोट कर लो, वहां तक नोट कर लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अब अपने आ रहे हैं 6 नंबर फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको मिटा दो एक बार। ई एक इसमें यहाँ जो ई है ना वो कांस्टेंट नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना वैसे ई होता है, फिक्स वैल्यू होती है ई की। ई की पावर जो एक्स है ना बेटा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या कह रहे हो, ई की पावर सीधा आ गया, हाँ 2 ई जैसे सीधा ही आ गया, वो बताया ना ई सीधा आ गया, मान लो या तो कोई वैल्यू आ गई या ई सीधा ही आ गया, तो एक ही बात है ना। 2.172 आ गया, जीरो की पावर एक्स होगी तो उसके लिए जीरो उसकी पावर एक्स होगी, वो फिर अलग केस बनेगा जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है, देखो कैसे। चलिए देखिए भी, कितने फॉर्मूले हो गए अपने, फॉर्मूलास कितने हो गए, 5 पक्की बात है ना। चलिए अभी, अब देखना, जैसे ये कह रहा था सर डी अपॉन में डी एक्स, ये 6 नंबर फॉर्मूला है, ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर जो वो का वो लोगे, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये जो ए है ना, ए क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे, और जो एक्स है वो काम कर रहा है वेरिएबल का, यानी कि पावर क्या आ गई, वेरिएबल आ गई। कहने का मतलब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाती है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाती है, तो ये वाला फॉर्मूला काम होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल कितने हैं अपना, एग्जांपल नंबर कितने हो गए मेरे, कितने क्वेश्चन हुए मेरे, 4 हुए हैं। आपने नोट ही नहीं किया क्या, क्वेश्चन नोट नहीं किया, इसकी नंबरिंग नोट नहीं की। चलो शायद 1 नंबर हो गया, कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया डी अपॉन में डी एक्स, और उसने कह दिया सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बताओ, तो आप बता दोगे सर 2x होता है इसका। अगर यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे, डी अपॉन में डी एक्स और कहते सर 2 की पावर x, तो फिर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 2 की पावर x log 2। ऐसे बोलते हैं a की पावर जो वो का वो log a, a की पावर जो वो का वो log a। जैसे कहते हैं सर डी अपॉन में डी एक्स, 3x स्क्वायर कह दिया, 3x क्यूब मान लो, तो क्या डिफरेंशिएशन होता है, 9x स्क्वायर। और यही इसमें बोल दिया सर डी अपॉन में डी एक्स, 3 की पावर x, तो क्या बनेगा
3 की पावर जो वो a की पावर जो वो का वो log 3, तो ये दोनों का फर्क है, ठीक है। हाँ जी, क्यों मत लो, एक बार ऐसे लिख लो 3x स्क्वायर, क्या चीज, हाँ अलग फॉर्मूला नहीं होएगा, ये तो वो बताइए 3x स्क्वायर होता है इसका, और 3 की पावर x यानी कि कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है। क्या आ जाए, 3 की पावर x क्यूब आ जाए, फिर उसको लेट करना पड़ेगा, x क्यूब को x लेट करेंगे, 3 की पावर x क्यूब आ जाए, अच्छा फिर चेन रूल अप्लाई होता है, वो हम आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी चेन रूल नहीं बताया, वो आगे बताऊंगा अभी। तो ये 4 क्वेश्चन अभी फटाफट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, फॉर्मूला नंबर 7 है डी अपॉन में dx log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 8 डी अपॉन में dx sin x, अब सारे फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ आपको। 9th नंबर फॉर्मूला सर कहता है डी अपॉन में dx cos x, डी अपॉन में dx tan x, dy dx cot x, हाँ लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोट साइन कोस tan कोट sec x, साइन कोस tan कोट sec कोसेक। चलिए पहले मैं इसको बता देता हूँ सभी फॉर्मूलास आपको। अरे log x का होता है 1 अपॉन x, sin x का होता है cos x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और cos x का होता है माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का होता है sec x tan x, ये पढ़े लास्ट ईयर उन्होंने। cosec x का होता है माइनस cosec x cot x, ठीक है। चलिए, लास्ट ईयर मैंने आपको चेन रूल बताया था क्या 11th में, चेन रूल बताया नहीं था, मैं चेन रूल नहीं था, एक और सीखेंगे अपने चेन रूल। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है बच्चों साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, और मैं डैश लगा रहा हूं, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स एक्स, साइन कोस टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इन दोनों का एलसीएम ले ले, ये वैसे मल्टीप्लिकेशन कर, इसकी नहीं, याद करने की कोई ट्रिक नहीं है। tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स होता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके 6 फॉर्मूलास और हो गए अभी। तो ये है अपने ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूलास, मेन मेन फंक्शंस के फॉर्मूलास कह सकते हैं आप। ये फेयर में कर रहे क्या हर्ष, चलो भी आगे बढ़ते हैं हम। तो ये अपने फॉर्मूलास है, ट्रिग्नोमेट्री के 6 फॉर्मूला है।
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ये फॉर्मूला है। अब देखो एक चीज ये समझना, कई बच्चे ये सोच लेते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है, कोस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये होता है। सर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 अपने कह सकते हैं साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स का डिफरेंशिएशन। नहीं, ये चीज गलत होगी, तो ध्यान रखना ऐसा कभी इक्वल नहीं होता है। यानी कि अपने कह सकते हैं सर ये दोनों चीजें अगर नेगेटिव कर ले तो इस दोनों का सेम होएगा क्या? नहीं, ऐसा अपना कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन है, फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये होता है और कोस इनवर्स एक्स भी फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन भी ये होता है भी, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना। अरे बातें नहीं हुई आज, क्या बात होगी? हाँ जी, नहीं अभी तो देखो तैयारियां चल रही है, अभी क्वेश्चन बीच में करवा रहा हूँ फिर और कर रहा हूँ, अभी तो अपने बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज अपने को सीखनी है। फॉर्मूला सीख लिए सारे, फॉर्मूले थोड़े याद भी हो गए, थोड़ी प्रैक्टिस भी कर ली। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x, ठीक है, -1/x का रूट x का क्या होता है? 1/2√x। अब देखो डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन मैंने सही में बोल गया, डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन ऑफ टू फंक्शन। मान लो कोई भी दो फंक्शन है, कोई भी दो फंक्शन है, उसमें अगर एडिशन आ जाता है तो उसका डिफरेंशिएशन अपने को कैसे करना होता है वो देखो। जैसे मैंने आपको बोला, जैसे ये देख लो डी अपॉन में डी एक्स, कोई कहते हैं सर एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बता दो, तो आपको पता है सर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यानी ऐसे लिख दिया मैंने, साइन एक्स को अलग डिफरेंशिएशन दे दिया, डैश से काम चल जाएगा क्या? डी बाई डी एक्स ना लिखूं, सीधा डैश लगा दो। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर एक्स स्क्वायर का 2x होता है, साइन एक्स का क्या होता है? सर cos x होता है। ये तो होगी इसकी बात। अगर कोई कहते हैं सर इसके बीच में एडिशन आ जाए, क्या आ जाए? सब्सट्रैक्शन आ जाए, तो क्या करेंगे? साइन माइनस का हो जाएगा, तो साइन क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। चलिए टॉपिक समझ में आया आपको? क्या चलिए सेकंड देखो, ये ना तुम्हारे अच्छे दिन चल रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 6 बहुत आसान है, चैप्टर नंबर 5 और 6 बहुत आसान है। तुम चैप्टर नंबर 7 में रोने लग जाओगे कि सर क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ तुमको ना ये बच्चों वाले काम लगेंगे, डिफरेंशिएशन ये एकदम बच्चों वाले काम लगेंगे सर, ये तो बहुत आसान था। डिफरेंशिएशन आसान है अभी, जितना आसान है डिफरेंशिएशन उतना ही हार्ड है इंटीग्रेशन। देखो जैसे मैंने कहा, कहता है सर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दो, तो बच्चा क्या कहेगा? सर मैं ऐसे कर देता हूँ, इसका अलग कर देता हूँ और साइन एक्स का मैं अलग कर देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा? cos x, आंसर आ जाएगा 2x cos x। तो ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा गलत। तो ध्यान रखना प्लस माइनस में तो ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं कर सकता, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है वो देखो भी, फॉर्मूला क्या कहता है? कहता है सर अगर फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन करना है, तो फॉर्मूला ये कहता है सर फर्स्ट को रखा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को रखा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये शायद मैंने आपको पिछले साल भी बताया था, पिछले साल अपने ने ये बात चेक कर ली थी कि दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन और डिफरेंशिएशन कैसे होता है, पहले को रखा दूसरे का किया, दूसरे को रखा पहले का किया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने को अप्लाई करना है। अगर मैं ये क्वेश्चन अपने वापस करने जाऊं तो ये कैसे होगा? कहना सर जी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अब कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या कहता है? सर एक्स स्क्वायर को रखा, साइन एक्स को डिफरेंशिएशन प्लस
साइन एक्स को रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो देखना क्या, सॉरी देखना क्या बनेगा, साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स प्लस साइन एक्स, तो एज इट इज एक्स का क्या होता है 2x होता है, ठीक है। तो इसको मैं सही ढंग से ये लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स और प्लस 2x इंटू साइन एक्स, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए अभी कोई दिक्कत इसमें? चलिए करिए नोट इसको। चल सही है किसके? चलिए अभी तो कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं अभी अपने, इसी पे बेस्ड अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सर जी एक्स स्क्वायर इंटू कोस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन बता दो क्या होगा। तो कहता है सर एक्स स्क्वायर को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कोस एक्स का माइनस एक्स होता है, माइनस यहाँ लगा दूं क्या, तो साइन एक्स, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इधर लिख देता हूँ पहले मैं 2x और कोस एक्स तो पड़ा ही रहेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जरूरत ऐसे नहीं है, अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, नीड नहीं है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब टेन एक्स, एक्स क्यूब टेन एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स क्यूब टेन एक्स हो जाएगा। फर्स्ट का काम कौन करेगा और सेकंड का काम कौन करेगा। अब इसमें दिक्कत ये आती है सर फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने, तो कोई दिक्कत वाली जरूरत नहीं, किसी को भी मान लेना, किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड, आंसर अपना सेम जाएगा, आंसर अपना सेम जाएगा। क्या सीधा कर सकता हूँ क्या, कैसे इसको, टेन एक्स का क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर टेन एक्स। देखो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा अपना इस तरीके से, सही है। तीसरा दूसरा पार्ट आ गया, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं मैं आपको, हाँ जी क्या कह रहे हो, कौन सा डिवाइड वाला, हाँ। अब अगर ये तीन जने आ जाए तो अपने क्या करेंगे, देखना चेक करना एक बार। अगर आ जाए सर, जैसे मान लो फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड आ जाए, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो किस तरीके से करेंगे, तो दो दो को छोड़ते हुए करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं जैसे मान लो तीन आ गए, तो इसको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले किसको छोड़ेंगे, पहले फर्स्ट दो को छोड़ देंगे। देखो विकास सैनी सर आ गए, मतलब तीन लोग आ गए, उसका डिफरेंशिएशन करना है। बातें कर लेना तुम पहले, बस बोलता बहुत है बीच में तो ना और ही कहीं चला जाता है पढ़ाते पढ़ाते। कुछ सीरियस नहीं है आज तो, बातें तुम बाद में कर लिया करो। पहले दूसरे को छोड़ा, इस सर का कर दिया प्लस, अब किसको छोड़ेंगे, सैनी और सर को छोड़ देते हैं, विकास का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, प्लस अब क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, इन्हों मल्टीप्लिकेशन प्लस थोड़ी देख रहा हूं मैं, कहाँ पे प्लस आएगा, फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड को छोड़ा प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, हाँ सही है सही है सही है, यही आएगा प्लस ही आएगा। अच्छा उसके बाद में किसको छोड़े, हाँ इस बार मैंने क्या किया, विकास सैनी को छोड़ दिया और किसका कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन, चलिए ये डिफरेंशिएशन मैंने कर देंगे, ठीक है, दो दो को छोड़ते रहेंगे, इससे कर देंगे, विकास सैनी को छोड़ा सर का कर दिया, सैनी सर को छोड़ा विकास का कर दिया, विकास सर को छोड़ा सैनी का कर दिया, चलो भी हो गया डिफरेंशिएशन। तो जैसे कहते हैं सर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू कोस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, तो क्या होगा इसका, क्या डिफरेंशिएशन बनेगा सर, एक्स स्क्वायर एंड साइन एक्स को रखा, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स,
ये चेक कर लो भी एक बार, माइनस साइन एक्स, ठीक है, प्लस बीच में प्लस का साइन आएगा। इस पर मैंने क्या किया, साइन एक्स और कोस एक्स को छोड़ा, रखा एज इट इज, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर दिया 2x प्लस, और इस पर क्या किया, कोस एक्स एंड एक्स स्क्वायर और कोस एक्स को रखा, और मैंने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया कोस एक्स, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन इंटू एक्स साइन कोस प्लस 2x साइन कोस एंड प्लस एक्स स्क्वायर साइन कोस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सही कह रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स आएगा क्योंकि कोस तो है ही नहीं इसके अंदर, तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए देता हूँ, वो आप ट्राई करके लेके आना, वो आपका होमवर्क होएगा। देखिए भी कल चेक करूंगा ये होमवर्क आपका, चेक कर लेना सर, बिल्कुल चेक कराइए। ये कुछ रुपये लगते हैं, मिनटों लगते हैं, कुछ मिनटों में होते हैं, अभी हो रहे हैं मिनटों में, आगे वाले ये वाले की बात ही कर रहा हूँ मैं, बाकी अगर आपका चलिए कोचिंग जाते हो सब मिनटों में होगा। हाँ ये बढ़िया बच्चे, प्रमोशन चल रहा है। ठीक है, बहुत है इतने क्या, बहुत अच्छा है। चलो भाई इतने आप करके लेके आना, और फिर कल आगे चलेंगे। और सर एग्जांपल एक नोट करना, कौन सा, दो तो कर ही, ठीक है अभी आज के लिए इतने, बाकी हमने कल करेंगे। सर एक काम कर लो, छोटा सा, हाँ जी बोलो। अपने ये